दोस्तों, चाहे कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना हो, चाहे 125 सीआरपीसी का हो या फिर एचएमए सेक्शन 24 का हो या फिर डीवी का हो या फिर डाइवोर्स के केस के अंदर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हो, तो ऐसे पत्नी जो भी मेंटेनेंस के केस करती है और वो अगर पत्नी झूठे केस करती है, उनके अंदर अगर मनगढ़ंत कहानियां लिखाती है या फिर गलत तरीके से या फिर झूठे तरीके से पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, और इन केसों के अंदर अगर पति इन 3 ट्रिक का उपयोग करते हैं तो पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। पति को है जो पत्नी को मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये 3 स्पेशल ट्रिक है जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो हर केस के अंदर काम आने वाली है। तो अंत तक वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र, और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, आजकल है जो ऐसे बहुत ज्यादा झूठे मामले आ रहे हैं, मैं खुद अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसे बहुत ज्यादा झूठे मामले आ रहे हैं जिसके अंदर पत्नी जब भी कोई मेंटेनेंस का केस करती है तो उस मेंटेनेंस के केस के अंदर है जो मनगढ़ंत कहानी लिखाती है, यानी कि झूठी स्टोरी लिखाती है। वो पति को है जो गलत दिखाना चाहती है, पति गलत है इस वजह से है जो मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अब यहाँ पे पत्नी जो भी आरोप लगाती है, मनगढ़ंत कहानी लिखाती है, यानी कि जो भी स्टोरी लिखवाती है उसको पत्नी बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाती है, फिर भी है जो पति के मन के अंदर चिंता होती है, टेंशन होती है। और पति के मन के अंदर ये चिंता जो टेंशन है ये तब से ही स्टार्ट हो जाती है जब पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है। तो यहाँ पे देखो, जब वो मेंटेनेंस का केस करती है तो पति के मन के अंदर भी ये होता है कि जब वो पत्नी गलत है तो मैं उसको मेंटेनेंस क्यों दूं, क्योंकि यहाँ पे हमारी तो कोई भी गलती नहीं रही है। पत्नी खुद हमें है जो छोड़ के अलग रह रही है, उसने है जो हमारे साथ में खुद ने गलत किया है, हमने है जो उसके साथ में गलत नहीं किया है। तो जब वो इतनी गलत है तो उसको मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए। हमारी मेहनत की जो कमाई है, जो यहाँ पे हम हमारी मेहनत से पसीने से जो कमा रहे हैं, उसको हम बिना वजह क्यों दें। वो जब वो गलत है तो उसको एक भी रुपया है जो नहीं मिलना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ये 3 ट्रिक मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे पहले ट्रिक तो क्या है, पहले ट्रिक तो ये है कि आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ती है। आजकल क्या होता है कि इनकम एफिडेविट लगता है और उसके अंदर है जो आपको अपनी इनकम है जो शो करनी पड़ती है। तो बिल्कुल पहले ट्रिक के अंदर ये इनकम ही आती है कि आपको अपनी इनकम तो दिखानी है। और दूसरे ट्रिक के अंदर क्या आता है, दूसरे ट्रिक ये है कि आपको अपने खर्चे दिखाने हैं। आपकी जो इनकम है उसमें से जो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, कि कितने लोग हैं जो आपके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, आपकी इनकम के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके कितने खर्चे हैं। उस इनकम में से, उस सैलरी में से आपको अपने सारे खर्चे हैं जो कोर्ट के सामने रखने हैं कि ये मेरे सारे खर्चे हैं, ये मेरी इनकम है। तो दूसरी ट्रिक ये आती है। और तीसरी ट्रिक आती है स्पेशल ट्रिक, बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। बहुत ही स्पेशल ट्रिक इस तरीके से है कि पत्नी की जो भी गलतियां रही है, पत्नी ने जो भी आपके साथ में गलत किया है, उन सारी की सारी गलतियों को है जो आपको कोर्ट के सामने रखना है। पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, उसने अगर कोर्ट से ये बात छिपाई है, या फिर पत्नी कहीं पे जॉब कर रही है, या फिर पत्नी ने पहले कहीं पे जॉब किया है, इस बात को भी अगर पत्नी छिपाई है कोर्ट से, तो इन बातों को भी है जो आपको कोर्ट के सामने रखना है। यानी कि पत्नी की जो तमाम गलतियां हैं उनको सभी को आपको कोर्ट के सामने रखना है। तो तीसरी ट्रिक ये होती है, और इन 3 ट्रिक के माध्यम से है जो कोर्ट को समझाना है, कन्विंस करना है कि जब पत्नी गलत है तो पत्नी को मेंटेनेंस है जो क्यों मिलना चाहिए, और यहाँ पे ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसमें से मेरे सारे खर्चे हैं, और पत्नी यहाँ पे गलत है। तो ये सब बातें अगर आप कोर्ट के सामने रखेंगे, कोर्ट को अगर अच्छे से कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, तो काफी हद तक है जो आपको मेंटेनेंस के अंदर फायदा मिल जाएगा, या फिर है जो आपको पत्नी को मेंटेनेंस ही नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तीनों ट्रिक जो मैं इस वीडियो के अंदर बताया हूँ, ये हर एक केस के अंदर है जो काम आएगी, जो भी मेंटेनेंस का केस है। तो यहाँ पे जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इन ट्रिक के माध्यम से है जो आपको जैसा आपको कन्विंस करना है, समझाना है विद एविडेंस, तो आपको पूरा फायदा है जो हो जाएगा। जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।